जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर जो 2025 का एग्जाम हुआ है इसका कट ऑफ क्या हो सकता है और सेफ स्कोर क्या हो सकता है। वैसे इस चीज को प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि इसमें कितनी सारी समस्याएं हमें देखने को मिली हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो समस्याओं का भंडार पड़ा हुआ है। हम आपको गिना नहीं सकते कि इसमें कितनी ज्यादा समस्याएं हुई हैं। देखने को क्या मिला है कि एक एक जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन, किसी किसी क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, किसी में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाईलाइटेड है ना। और हर मतलब लगभग बात किया है तो लगभग हर एक शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और इन सारी चीजों का डायरेक्ट इफेक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ता है। कट ऑफ पे क्यों पड़ता है आप सभी को पता है। यदि आपके शिफ्ट में यदि 10-12 क्वेश्चन डायरेक्टली गलत हो जाते हैं तो गलत हो जाने के मतलब कि उसका नंबर सबको मिलेगा। तो ये आपके कट ऑफ को बढ़ाएगा और ये आपके कट ऑफ को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। किसी किसी शिफ्ट में हमें क्या देखने को मिला है कि जो आंसर है वो ऑलरेडी मार्क है। यानी कि बच्चा जो है वो लगभग, अगर मान लो कि आपके पेपर में अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर ऑलरेडी मार्क है तो इसका भी नंबर सबको मिलने वाला है और ये भी क्या करेगा आपके कट ऑफ को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली जैसे सिस्टम फेलियर, है ना, जो माउस है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं और ये चीजें, ये जो भी समस्याएं आपसे छुपी नहीं है, अब सब लोग इन सब चीजों के बारे में जान रहे होंगे। और इसीलिए क्या है कि हमारा जो कट ऑफ है ना, वो अगर उसको हम प्रेडिक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बताना चाहें तो ये काफी ज्यादा ये हमारे सामने काफी बड़ा परेशानी बन जा रहा है। परेशानी इसलिए बन जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि ये सारी समस्याएं हैं, उन सबसे कट ऑफ जो है हमारा डिसाइड होता है। ऊपर से हमें रीजनिंग के सेक्शन में मैथ का क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। जो आपका इंग्लिश है वो बहुत ही आसान दे दिया गया है, बच्चे अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देख के और इन सब चीजों का एनालिसिस करने के बाद हम आपको एक रफ आइडिया देंगे। मैं रिपीट करूंगा कि मैं आपको एक रफ आइडिया देने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग ये स्टेबल हो जाए कि हाँ, अगर हमारा नंबर इसके आसपास है तो हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है और जो आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए खुद को रेडी रखना है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे क्या है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है ये सबको पता है कि जो जनरल इंटेलिजेंस है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 होते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। आपका जो समय है 2 घंटा। समय देखिए 2 घंटा दिया हुआ है, एक्चुअल में बच्चों को पूरा एग्जाम का प्रोसेस होने में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लग जा रहा है। बच्चे एग्जाम हॉल में ना टाइम से पहुंच रहे हैं और ना टाइम से निकल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि अगर बच्चा एग्जाम देने जाता है तो अगर वो जो दिमाग में सोच के जाता है अगर सेम उसी प्रोसेस से काम होता है तो चीजें उसके लिए आसान हो जाती हैं क्योंकि उसका माइंडसेट बना रहता है। लेकिन एग्जाम होने में यदि 1 घंटा 2 घंटा डिले हो जाए तो ये डायरेक्टली उसके माइंडसेट को इफेक्ट करता है और इससे क्या होता है, जो उसका जो रिजल्ट है वो प्रभावित होता है। तो जो समय 2 घंटा दिया गया ना वो बस देखने के लिए दिया गया। एक्चुअल में एसएससी इस पे काम नहीं कर रही है, एडिक्विटी इस पे काम नहीं कर रही है। तो ये समस्या है बहुत सारे बच्चों के साथ रहा है। जैसे हमें पता है जनरल अवेयरनेस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 50 होते हैं। अच्छा, हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं और हमें देखने को क्या मिला है कि इस बार बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स के देखने को मिले हैं रीजनिंग के सेक्शन में। और बच्चे जो है वो एसएससी का सीजीएल, है ना, सिलेक्शन पोस्ट, ये सारी एग्जाम को छोड़कर स्टेनो का एग्जाम इसलिए देने आते हैं क्योंकि उन्हें मैथ से छुटकारा मिल जाए। और एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस में उनको मैथ ही देखने को मिल गया। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था सभी बच्चों के लिए। आगे देखा जाए इंग्लिश, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश को काफी ज्यादा इस बार इजी कर दिया गया। काफी ज्यादा इजी, मतलब बच्चे जो है अप्रोक्स अगर देखा जाए कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 85-80 अटेम्प्ट लगभग सारे बच्चे करके आए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके कट ऑफ पे अच्छा रोल प्ले करेंगी और कट ऑफ को डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी। तो एग्जाम का जो पैटर्न है इसके साथ भी छेड़खानी की गई है। वो बच्चे जो कि सीजीएल वगैरह के होंगे और स्टेनो का एग्जाम दिए होंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें रीजनिंग के सेक्शन में ज्यादा फायदा हुआ होगा क्योंकि उसमें मैथ भी दे दिया गया है। इंग्लिश को आप आसान कर दिए हैं। जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो ये थोड़ा हमें मॉडरेट देखने को मिला है। यानी कि जो जनरल अवेयरनेस था वो हमें इसका थोड़ा लेवल ठीक ठाक था, मॉडरेट देखने को मिला है। लेकिन बाकी जो स्कोरिंग एरिया होता है जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें जो है काफी ज्यादा छेड़खानी की गई है। आगे हम बात करें कि आपका जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है वो क्यों रहा, कैसा रहा। देखिए वैसे प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है ये डायरेक्टली हमारे कट ऑफ को उतना ज्यादा डिसाइड नहीं करने वाला क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें हैं जो नई निकल कर हमारे सामने आई हैं। एग्जाम का पैटर्न और उसके बाद इतनी सारी समस्याएं, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे कट ऑफ को डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी। लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो आपका पिछली बार का कट ऑफ रहा था वो कैसे रहा था। ध्यान से देखें तो यदि हम 2022 की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेड सी की।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रेड सी है स्किल टेस्ट के लिए चयनित हुई, यानी जो स्किल टेस्ट पे जिन बच्चों को बुलाया गया था जिस कट ऑफ के आधार पे, वो अगर हम 2022 की बात करें तो 130 था, जनरल का ओबीसी का 129 था, एससी कैटेगरी का 114, एसटी का 105, ईडब्ल्यूएस का 130। तो ये आपके 2022 का कट ऑफ था। सिमिलरली यहाँ पे आपको 2023 का कट ऑफ दिया गया है और ऐसे यहाँ पे आपको 2024 का कट ऑफ दिया गया है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेड सी की। तो ये सारी चीजें जो है, आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देख सकते हैं कि जो 2024 का कट ऑफ था वो जनरल का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्स सेम कट ऑफ गई थी, 148.57, 148.57 और 148.57। ये तीनों कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो सिमिलर गया हुआ था 2024 की बात करें। अच्छा, जो ग्रेड सी का कट ऑफ है, ग्रेड सी का जो कट ऑफ है, ये जो हमारा जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है 2024 का, सेम हमें लग रहा है कि जो ये कट ऑफ रहा है ना, इसी से 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे इस बार का कट ऑफ आपका जाएगा। और क्या जाएगा इस पे हम बात करेंगे आगे। हम देखें तो ये आपका ग्रेड सी का था। आगे हम ग्रेड डी का भी कट ऑफ देख लेते हैं कि जो ग्रेड डी का था, इसमें जो स्किल टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाया गया था वो किस आधार पर बुलाया गया था। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और ईयर हम 2022 की बात कर रहे हैं तो 108.6 था, ओबीसी कैटेगरी से 96.40, एससी कैटेगरी से बात करें तो 76.76, एसटी कैटेगरी का 63 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 90। सिमिलरली हम बात करें 2023 तो 131, 125, 109, ये एसटी कैटेगरी का 88 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 126। तो ये जो भी कट ऑफ है ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है, लेकिन उस समय एग्जाम कौन कराता था, हमारा टीसीएस कराता था, और इस बार एडिक्विटी एग्जाम करा रहा है। और एडिक्विटी एग्जाम करा रहा है, साथ में एग्जाम के पैटर्न के साथ खिलवाड़ होना और इतनी सारी समस्याएं होना, बच्चों का माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, सर्वर का इतना ज्यादा इशू हो रहा है ना। तो इन सारी समस्याओं के बाद इस बार का जो कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप इस बात को भली भांति समझ पा रहे होंगे, लेकिन हम आपको एक रफ आइडिया देने की प्रयास करेंगे इस बार आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, तो हम आते हैं अगले स्लाइड पे, और यहाँ पे आपका पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 स्टेनोग्राफर का हम आपके सामने लाए हुए हैं। हम यहाँ पे ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों कट ऑफ की बात करेंगे, और इस कट ऑफ को हम पूरा प्रॉपर जैसे प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड रहा है उसको, और अभी जो भी चीजें हैं, जो भी समस्याएं आई हैं, इन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद हम आपके सामने लाए हुए हैं। ध्यान से देखें तो जनरल कैटेगरी है, और जनरल कैटेगरी में हम बात करें तो जो ग्रेड सी है उसका 140 से 145 जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी से 138 से 143। देखिए जो जनरल कैटेगरी है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, लगभग इनका जो कट ऑफ होता है ना सिमिलर रहता है, 2-3 नंबर का ही हमें गैप देखने को मिलता है। अच्छा, इस बार बहुत सारे बच्चों को ये कट ऑफ ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और इसका डायरेक्टली फायदा सारे बच्चों को होगा। तो ये तो आपका बोनस मार्क्स हो गया। ऊपर से कभी कभी क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन दिखे हैं, मिले हैं, तो अगर किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन 2 होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा चांस है कि आपका आंसर सही होगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन सही होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाती है ना। और कहीं कहीं पे क्या देखने को मिला है कि आंसर ऑलरेडी मार्क है, तो उसका भी सबको बेनिफिट होगा। इन सब चीजों से एक्चुअल में क्या होगा कि जो आपका कट ऑफ है वो बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर सारे बच्चों को बोनस मार्क्स मिल जा रहे हैं, बोनस नंबर मिल जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका स्कोर बढ़ेगा। हमें पता है कि माउस को लेकर, सर्वर को लेकर इशू है, लेकिन बहुत सारे सेंटर हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एग्जाम जो है ऑन टाइम हो गया है, तो वो भी तो आप ही के साथ हैं। और जिन बच्चों का एग्जाम ऑन टाइम हो गया है पूरा प्रॉपर तरीके से, अगर 1 घंटा पूरा उनको प्रॉपर टाइम मिल गया, सर्वर का इश्यू नहीं हुआ है, तो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो बोनस मार्क्स है उसका बेनिफिट सबको है। सर्वर का इशू, माउस का इशू है, वो जाहिर सी बात है वो इफेक्ट करेगा, लेकिन आपको बोनस मार्क्स इतने ज्यादा मिल जा रहे हैं, ऊपर से इंग्लिश काफी ज्यादा इजी देखने को मिला है। तो जो पिछला साल का कट ऑफ रहा था ना, लगभग आप यही मानकर चलिए कि आपका इस बार का भी कट ऑफ वही रहने वाला है, उसी से 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इन सारे आंकड़ों को देखकर आपको एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये जो डाटा आपके सामने लाए इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप ग्रेड सी से हैं और जनरल कैटेगरी है तो 140 से 145, ओबीसी कैटेगरी से है तो 138 से 143, एससी कैटेगरी से है तो 127 से 132, एसटी कैटेगरी से है तो 115 से 120, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 136 से 141। तो ये आपका जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ है, मैं बार बार कह रहा हूं करना मुश्किल है इस बार का जो भी कट ऑफ आया हुआ है, लेकिन हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका कट ऑफ
ये जा सकता है। आगे हम बात करें ग्रेड डी, हमें पता है ग्रेड डी का जो कट ऑफ है हमेशा ग्रेड सी से कम ही रहता है ना। आप पहले का हर एक डाटा को देख लीजिए, हम आपको दिखाने का एक प्रयास करेंगे कि देखिए इसमें 2022 में जो ग्रेड डी का कट ऑफ था वो 108 था। वहीं पे देखिए जो हम ग्रेड सी की बात करें 2022 में, जो ग्रेड सी में जो जनरल कैटेगरी था उसका कट ऑफ 130 था, तो यहाँ पे 130 है और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है 108। वैसे यहाँ पे देखिए 2023 में 131 है जनरल का, और यहाँ पे देखिए तो आपको 147 देखने को मिल रहा है। तो ग्रेड सी जो है इसका कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, किसके कंपैरिजन में, ग्रेड डी के कंपैरिजन में। तो इसके आधार पर जो आपका ग्रेड डी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 125 से 130 अच्छा खासा स्कोर है। आगे हम बात करें ओबीसी कैटेगरी से तो 123 से 128, एससी कैटेगरी से बात करें तो 105 से 110, एसटी कैटेगरी 90 से 95। हम बात कर रहे हैं ग्रेड डी की, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो 122 से 127। तो हम बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद से हम आपको एक रफ आइडिया देने में सफल हुए हैं, और ये जो आइडिया जो भी चीज हम आपके सामने लाए हैं इस पे आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। हम आपके सामने ये वीडियो थोड़ा लेट से लाए हैं, लेट से इसलिए लाए हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च, इस बार जो भी चीजें हैं इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन आपका जो भी स्कोर है आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, तो आप अपना आगे का जो तैयारी है, जो आपको स्किल टेस्ट देना है उसके लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करते रहेंगे। तो जिन भी बच्चों का यदि ये स्कोर आ रहा है और इससे अगर उनका स्कोर कुछ कम भी आ रहा है और इससे उनका जो स्कोर है कुछ कम भी आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि 5 से 10 नंबर अगर आपका जो स्कोर है इससे ऊपर नीचे हो रहा है फिर भी आप लोग अपने स्किल टेस्ट की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। भले ही हम आपको एक आइडिया दे दिए हैं लेकिन इस बार का प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है जो भी कट ऑफ है। तो वेंडर चेंज हुआ है और बहुत सारी समस्याएं जिसके बारे में हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं। तो आप अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए, स्किल टेस्ट में लग जाइए और उसका अच्छे से प्रिपरेशन आप करते रहिए। धन्यवाद।